हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एमपीजीके की सीरीज़ में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एमपीजीके के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जनरली सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर हम बात करें इस वीडियो में तो कुछ लल्लन और प्रश्नों को रखा है जो एग्जाम की नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर रहना होगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। जनरली सामान्य सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में जरूर छपता है ये। देखिए, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के गठन और पुनर्गठन की, आप सभी जानते हैं कि गठन और पुनर्गठन में दोनों में फर्क पड़ा बहुत है। अगर हम बात करें गठन की तो यहाँ पर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था, विशेष रूप से याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, बी नंबर। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। और विशेष रूप से याद रखिए, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था, यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब विभाजन हुआ था 1 नवंबर वर्ष 2000 को, तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। तो ये यहाँ से एक फैक्ट और याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य से कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो जनरली आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य एक भू आविष्टित राज्य है। और मध्य प्रदेश राज्य की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य 5 राज्यों की सीमा को टच करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। चलिए, जैसे कि कुछ राज्यों की बात करता हूँ यहाँ पर। देखिए, जो 5 राज्य हैं आपके, जैसे कि उत्तर में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तर में क्या है आपका, मध्य प्रदेश के उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश है, विशेष रूप से याद रखना होगा आपको, है ना। और इसके अलावा हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आपका महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़, और पश्चिम में गुजरात, और उत्तर पश्चिम में राजस्थान हो जाएगा। क्लियर है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करने जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी, संस्कार राजधानी की बात कर रहे हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। देखिए काफ़ी, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है, तो याद रखिए जबलपुर को संस्कार राजधानी का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो आपका दिया गया मैहर, मैहर को संगीत राजधानी की दर्जा दिया गया है। और जो सिंगरौली है, विशेष रूप से याद रखिएगा दोस्तों, सिंगरौली जो है ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, सिंगरौली को। और पचमढ़ी जो आप ये हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है। देखिए, आप जनरली आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो राज्य है इसका उपनाम क्या है, सोया प्रदेश भी कहा जाता है, नदियों का मायका भी कहा जाता है, हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। कई सारे उपनाम हैं मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश के। तो इसी में से एक है आपका सोया प्रदेश। पूरे देश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो है सोया प्रदेश में अग्रणी है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। जनरली अगर हम बात करें तो राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा, इसका राजकीय पुष्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर रहेगा। ये विल बी राइट आंसर रहेगा इसका, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। जो आपका सफ़ेद, जो आपका राजकीय जो पुष्प है ना, ये सफ़ेद लिली, सफ़ेद लिली ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लिलियम कैंडिडम जो इसका क्या है, एक साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। महासीर मछली किस राज्य की राज्य मछली है। तो महासीर जो मछली है किस राज्य की राज्य मछली है, तो याद रखिएगा इसकी राज्य मछली की अगर बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की। विशेष रूप से याद रखिएगा जो महासीर जो मछली है मध्य प्रदेश राज्य की क्या है, आपकी राज्य की मछली का दर्जा दिया गया इसको। और कब दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा ये 2011 में दिया गया था। कब दिया गया था, 2011। विशेष रूप से ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि मध्य प्रदेश के राजकीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। राजकीय पशु की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। देखिए, राजकीय जो पशु है ना, आपको विशेष रूप से ये पॉइंट याद रखना होगा। जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। क्या नाम है, बारहसिंगा है। लेकिन इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ना, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। यानी रोसवर्स दुआउसेली क्या रहता है, इसका साइंटिफिक नेम है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा जा रहा है आपसे। जनरली देखिए, सामान्य से प्रश्न रखे गए, कुछ लल्लन टॉप प्रश्न है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल आपको इस बात को बिल्कुल भी नहीं लेना कि क्वेश्चन बिल्कुल आसान से है ना। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन रखे गए हैं वही क्वेश्चन है जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8 क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश मलखम अकादमी मध्य प्रदेश की किस जिले में स्थित है।
मलखम अकादमी की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में जो मलखम अकादमी है, ये दोस्तों याद रखिएगा 2011 में 2013 में इसकी स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा 2013 में मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर है यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, उज्जैन जिले में स्थित है। याद रखिए मध्य प्रदेश मलखम अकादमी। और मध्य प्रदेश मलखम अकादमी, मध्य प्रदेश में जो मलखम जो खेल होता है ना दोस्तों, तो याद रखिए 2020 में से राष्ट्रीय खेलों में भी शामिल किया गया है इसे, राष्ट्रीय पुरस्कारों में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है आपसे। जनरली अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की नूरजहाँ जो किसकी किस्म है, यानी किस फल की किस्म है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो नूरजहाँ जो आम है अलीराजपुर वगैरह में पाया जाता है, विशेष रूप से याद रखिएगा जो आम की प्रजाति है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि सुंदरजहाँ जो आम है, सुंदरजहाँ जो आम है वो के सुंदरजहाँ आम की जो प्रजाति है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, कमेंट करके बताइएगा इसका, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात की जा रही है राई नृत्य। राई नृत्य मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में होता है। देखिए अगर राई की हम बात करें तो जनरली जो राई जो होता है ना, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों क्षेत्रों में होता है, दोनों क्षेत्रों में होता है। विशेष रूप से याद रखिएगा जो राई जो नृत्य है बुंदेलखंड और बघेलखंड, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो बुंदेलखंड में होता है वो मृदंग के साथ राई होती है। किसके साथ होती है, मृदंग के साथ होती है। और इसके अलावा जो बुंदेलखंड में होती है आपकी, बघेलखंड में जो होती है वो आपकी किसके साथ होती है, ढोलक के साथ होती है। तो इसके राइट आंसर राई नृत्य मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में होता है, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों इसका राइट आंसर लगाइएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा गुजरती है वो 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है, 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन विशेष रूप से समझिए, देखिए इसके लिए मैं बेहतरीन ट्रिक आपको बता रहा हूँ जो आप लाइफ टाइम आप भूल नहीं पाएंगे। इसको भूलने की कोशिश भी करेंगे ना तब भी नहीं भूल पाएंगे। देखिए इसको कैसे याद रखना है, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखिएगा। रउआ राशि कैसे याद रखेंगे, रउआ राशि भौरासा दम जब कटनी उमरासा। तो कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पर थोड़ा सा जगह लेना चाहूँगा। देखिए मैं थोड़ा सा जगह लेना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर देखिए रउआ राशि, रउआ राशि और क्या लिखेंगे, भौरासा, भौरासा। और नेक्स्ट लाइन लिखेंगे दम जब कटनी उमरासा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, राग फॉर क्या हो जाएगा आपका, रतलाम हो जाएगा, फिर उज्जैन हो जाएगा, आगरमालवा हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो ये कंटिन्यू रहेंगी आपकी क्वेश्चन, है ना। जैसे आपका राजगढ़ हो गया, भोपाल हो गया, है ना, बिदसा हो गया, रायसेन, सागर, दमोह, है ना, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, है ना, लास्ट में शहडोल। तो याद रखिएगा अगर हम बात करें तो इसमें 14 जिले शामिल हैं ना। कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। और ये ट्रक याद रखिएगा, रउआ राशि भौरासा दम जब कटनी उमरासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन के वास्तुकार कौन है। सिंपल सा याद रखना है, हाईकोर्ट भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया लगा कर नहीं आना है आपको, याद रखिएगा, है ना। चार्ल्स कोरिया की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। देखिए हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात कर लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश जो हाईकोर्ट है विशेष रूप से याद रखिएगा जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी, राजा गोकुलदास के सहयोग से। किसके सहयोग से, गोकुलदास। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 2 खंडपीठें हैं दोस्तों। कितनी खंडपीठें हैं, अगर हम बात करें तो 2 खंडपीठें हैं। और इसकी स्थापना, खंडपीठों की स्थापना जो की गई थी 1968 में की गई थी। 2 खंडपीठें हैं। और खंडपीठ कौन कौन सी है, याद रखिएगा। आपकी जो खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर 1968 में बनी थी। और तीसरी खंडपीठ जो है प्रस्तावित है, कौन सी है आपकी, भोपाल, याद रखिएगा, है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था आपसे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन की वास्तुकार। देखिए वास्तुकार की अगर हम बात करें तो ऑप्शन देख लीजिए आप। देखिए ये ऑप्शन देखिएगा, सिंपल है क्वेश्चन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, हेनरी इरविन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है जिसका मुख्यालय कहाँ पर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहाँ पर है आपका, जबलपुर में है, याद रखिएगा। और हेनरी इरविन की इसके क्या थे, वास्तुकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 देखिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी।
पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? देखिए पृथ्वी का केंद्र बिंदु किस मंदिर को माना जाता है? मंदिर पूछ लिया गया है आपसे, याद रखिएगा। पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है ना, ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु बोला जाता है आपका मध्य प्रदेश में मंगलनाथ मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश में क्या, कौन सा मंदिर स्थित है? मंगलनाथ, जो कि कहाँ पर है आपका? उज्जैन जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये? उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित है ये मंगलनाथ मंदिर। विशेष रूप से ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु के रूप में जाना जाता है ये मंदिर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश गान के रचनाकार कौन है? मध्य प्रदेश गान के रचनाकार कौन है? जनरली देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन जो आपके ABCD आंसर दिए गए हैं ना, तो इसमें आपको टिक करना रहेगा। देखिए रचनाकार पूछ रहा है यहाँ पर, गायक नहीं पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जो रचनाकार हैं वो है महेश श्रीवास्तव। क्या नाम है इनका? महेश श्रीवास्तव। ये ऑप्शन नंबर C रहेगा इसका राइट आंसर, महेश श्रीवास्तव, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश गान को कब घोषित किया गया था राष्ट्रीय राजकीय गान के रूप में? तो याद रखिएगा 2011 को मध्य प्रदेश गान सुख का दाता सबका साथी सबका यह संदेश है। संदेश आप सभी जानते हैं इस गान को, है ना। तो याद रखिएगा 2011 में इसको घोषित किया गया था। वो गायक किसने है? गायक कौन है? शांतनु मुखर्जी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, 15 नंबर का क्वेश्चन है आपसे, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? जनरली बिल्कुल देखिए अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर A विल बी राइट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन लगाइएगा। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 16 नंबर, मध्य प्रदेश का वर्तमान लिंगानुपात क्या है? सिंपल याद रखना है, मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो आपका 931 है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश में विधानसभा की वर्तमान सीटें कितनी? देखिए वर्तमान में विधानसभा की सीटें कितनी ही विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। देखिए अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अविभाजित मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हुआ करती थी, याद रखिएगा, यानी जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल था तो उस समय हमारे मध्य प्रदेश में जो सीटें हुआ करती थी 320 हुआ करती थी। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितनी सीटें बची हुई हैं? 230 सीटें, 230 सीटें थीं। लेकिन इसके पहले 230 + 1 का फंडा हुआ करता था। अब बोलेंगे सर एक क्या है? एक का मतलब ये है कि एंग्लो इंडियन की प्राथमिकता दी जाती थी। एंग्लो इंडियन जो समुदाय रहते थे उनको नियुक्त करने की प्राथमिकता थी। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2020 में लाया गया है और इसमें ये कह दिया गया है कि जो 100 ये आपका जो एक सीट जो रिजर्व रहती थी आपकी विधानसभा में, उनको क्या कर दिया गया है? अब समाप्त कर दिया गया है। तो याद रखिएगा। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 230। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है वो आपका कौन सा है? आपका याद रखिएगा ये बालाघाट है, विशेष रूप से याद रखिए। और अगर जनसंख्या में अगर हम बात करें तो ये इंदौर सबसे पहले आता है, याद रखिएगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन है? आपका इंदौर। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में वर्तमान राज्यसभा सीटें कितनी हैं? राज्यसभा सीटों की बात कर रहे हैं तो अब सबसे पहले आपको याद रखना हो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यानी विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश के कितनी सीटें थी आपकी राज्यसभा में? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अविभाजित मध्य प्रदेश में कितनी सीटें थी। अगर हम अभी वर्तमान में अगर बात करें तो अभी तो वर्तमान में 11 सीटें राज्यसभा की। क्लियर है? देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, ये आपको आंसर देना है। देखिए मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखिए ये है मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? बताइए आप लोग आंसर। ये चलिए मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले की बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं मैप बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी थोड़ा सा मैप के माध्यम से। देखिए ये थोड़ा सा मैंने मैप बनाने की कोशिश किया हूँ और यूँ समझ लीजिए कि ये मध्य प्रदेश का मैप है। क्लियर है? इस मैप के माध्यम से सिंपल से समझने की कोशिश कीजिए। जो मध्य प्रदेश का जो ये उत्तरी जिला है ये आपका मुरैना है और जो आपका दक्षिणी जिला है ये वाला आप देख पा रहे होंगे पोर्शन, ये बुरहानपुर है। ये पूर्वी जिला जो है आपका सिंगरौली है और पश्चिमी जिला कौन सा है? आपका अलीराजपुर है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही थी किसकी? आपके मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका मुरैना हो जाएगा। मुरैना क्या है? आपका सबसे उत्तरी जिला है। पूर्वी जिला सिंगरौली, पश्चिमी जिला अलीराजपुर और दक्षिणी जिला आपका बुरहानपुर। क्लियर है? तो दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को
लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए स्टडी फॉर जीके और ज्वाइन करिएगा फॉर पीडीएफ। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद।